दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बताएंगे कि शादी जिन भी बच्चों की नहीं हो पा रही है तो उनको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और इस उपाय को करने के लिए ना तो किसी से पूछना है और ना तो कुंडली दिखानी है और ना तो कोई पूजा पाठ करवानी है, क्योंकि बहुत सारी पूजा पाठ करवा ली, कुंडलियाँ भी दिखा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन शादी के योग बनते ही नहीं हैं। रिश्ते आते हैं लेकिन जुड़ते ही नहीं हैं और बात आखिरी तक पहुंच जाती है, रिश्ते बनने तक, लेकिन बाद में आके कुछ न किसी वजह से बात बिगड़ ही जाती है। तो आज का ये ऐसा अचूक उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं उनकी शादी 101% हो ही जानी है। क्योंकि जब शादी नहीं होती है, परेशानी हो जाती है, तो माता पिता बच्चों से भी ज़्यादा चिंतित रहने लग जाते हैं और उनको लगने लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है हमारे घर में, या तो कोई वास्तु दोष है या तो कोई बच्चों के ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे चल रहे हैं कि किस वजह से पता नहीं शादी नहीं हो पा रही है। ऐसा सोचने पे वह माता पिता होते हैं, मजबूर हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है उन माता पिता के लिए। तो आज हम जो उपाय बताएंगे तो उसमें कुंडली बिल्कुल नहीं दिखानी है और शादी में जो ग्रह रुकावट डालते हैं, आज जो उपाय हम बताएंगे तो उन ग्रह की रुकावट को दूर करने का ही यह उपाय है। क्योंकि कहते हैं कि शादी के लिए 3 ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले बृहस्पति, अगर किसी की कुंडली में लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर बृहस्पति ग्रह मजबूत है तो फिर और ग्रह चाहे जितनी परेशानी दें लेकिन शादी होके ही रहती है। और शुक्र ग्रह भी जिम्मेदार होता है लड़कों की शादी के लिए, और शनि ग्रह का भी होना कुछ कुछ ज़रूरी होता है, क्योंकि शनि अगर बिगड़ जाते हैं तो शादी डिले होती चली जाती है। तो आज का ये जो उपाय हम लाए हैं तो इन्हीं ग्रह को रुकावटों को दूर करने वाला है और हम इस ग्रह को करके हम अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करेंगे और भी जो ग्रह हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, उन ग्रह को भी मजबूत करेंगे। यह उपाय आपको बृहस्पतिवार को करें या तो इस उपाय को, और या तो सोमवार को करें और या तो रविवार को करें। यह 3 दिन इस उपाय के लिए चुने गए हैं। यह थोड़ा सा उपाय आपको घर में करना है और फिर थोड़ा सा उपाय आपको शिव मंदिर जाकर करना है। और थोड़ा सा उपाय जब शिव मंदिर जाएंगे तो वहीं पे आपका जो ये उपाय है पूरा संपन्न हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। और सबसे पहले या तो आप रविवार को भी कर रहे हैं, बृहस्पतिवार को भी कर रहे हैं या सोमवार को भी कर रहे हैं, विधि वही रहेगी। आप अपनी सहूलियत अनुसार कोई भी दिन चुन लीजिएगा अपने सरलता जिस दिन आपको पड़े और उसी दिन आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो। इस उपाय को आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चों की शादी तय हो रही है। तो अब चलते हैं उपाय की तरफ। करना क्या है आपको, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को बहुत देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शिव जी पर शाम के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए इस उपाय को सुबह 12 बजे से पहले अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब करना क्या है आपको कि आप सुबह स्नान आदि करके निवृत्त होके सब करके अपने मंदिर की पूजा पहले कर लीजिए जैसे आप रोज करते हैं, और उसके बाद अपने घर के मंदिर के बाहर आसन बिछा के आप बैठ जाइएगा। इसके लिए सामग्री क्या होगी, 1 घी का दीपक होगा, 1 लोटे में पानी होगा और 1 आपको पान के पत्ते की ज़रूरत है, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी और 2 लौंग और 1 कटोरी में थोड़ी सी रोली घोल लीजिएगा। और अपनी दैनिक पूजा के बाद आप बैठ जाइएगा। फिर आप क्या करिएगा कि सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा इस उपाय के लिए। फिर आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबका स्मरण करके और आप श्रद्धा भाव के साथ सबसे पहले पान का पत्ता एक छोटी सी प्लेट में रखिएगा। पत्ता की जो चिकनी साइड होती है
वह ऊपर होनी चाहिए। और पत्ते का जो डंठल अगर बड़ा हो पान के पत्ते का तो उसे थोड़ा सा काट भी दीजिएगा। फिर उस पत्ते को छोटी डिश में रख के, जिसमें आ जाए पत्ता प्लेट में, भगवान के मंदिर में रख दीजिएगा। सबसे पहले जो रोली हमने घुलवाई है उससे आप पान के पत्ते पर एक स्वास्तिक बनाइएगा और उस स्वास्तिक पर आप फिर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के एक लौंग का जोड़ा, मतलब 2 लौंग होनी चाहिए और वो फूल वाली होनी चाहिए, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जो सतिया आपने बनाया है उस पे रख दीजिएगा अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, माता कर रही हो तो अपने बच्चे का नाम बोल के रखें, और अगर बच्चे कर रहे हों लड़के लड़कियां तो कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, फिर वो ऐसे ही श्रद्धा भाव से समर्पित कर दें। उसके बाद फिर आप 1 चुटकी चावल चढ़ाइएगा उसी पान के पत्ते पर और 1 चुटकी चीनी चढ़ाइएगा उस पान के पत्ते पर। चीनी क्योंकि शुक्र का प्रतीक है, चावल क्योंकि चंद्र देवता का प्रतीक है, और जो लौंग चढ़ाई है वो शनि का प्रतीक है। और फिर आप क्या करिएगा, ये पूरी सामग्री करने के बाद फिर उस डिश को पूरी आप अपने हाथ में उठा लीजिएगा। एक पान का पत्ता हो गया, उस पर 1 लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया, थोड़े से चावल चढ़ा दिए, थोड़ी सी चीनी चढ़ा दी, और जो रोली से स्वास्तिक बनाया है वो रोली का हिसाब किताब उसका बन गया। अब आपको क्या करना है कि उस पत्ते को, पान के पत्ते को डिश समेत अपने हाथ में उठा लीजिए, और हाथ में उठाने के बाद फिर से अपनी कुल देवी हैं, आपके इष्ट देव हैं, इन सब का आप एक बार श्रद्धा भाव से नाम लेके और फिर आप प्रार्थना करिएगा 2 मिनट। और फिर 2 मिनट प्रार्थना करने के बाद आप उस लोटे को उठाइए, जल के लोटे को उठाइए और आप शिव मंदिर पहुंच जाइए। आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर हो आप वहां पर चले जाइएगा, और वहां जाकर आप सबसे पहले 1-2 मिनट आप थोड़ा घर से चल के जाएंगे तो अपने मन को एकदम शांति प्रिय थोड़ा सा बना के, फिर जो लोटा आप लेके गए हैं जल का, उस लोटे से आप शिव जी का सबसे पहले अभिषेक करिएगा। शिव जी का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र सही लगे बोलते हुए धीरे धीरे उससे अभिषेक करिएगा एकदम श्रद्धा पूर्वक भाव विभोर होके। और उसके बाद फिर आप, जब आपने शिव जी का अभिषेक कर लिया, उसके बाद आप आ जाइए, बैठ जाइए, और जो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिव जी की शिवलिंग के पीछे की साइड है उधर नीचे, फिर आप जो ये पान का पत्ता और इस पर जो सामग्री रखी है वह अपनी डिश से उठाइएगा, और फिर से एक बार अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, और वह बच्चे कर रहे हैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, माताएं कर रही हैं तो बोलने की ज़रूरत है, और भाव विभोर होकर प्रेम पूर्वक मन में श्रद्धा लाके बच्चों की शादी की प्रार्थना करके वह पूरा पान का पत्ता सुंदरी की, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और वहाँ पर आप समर्पित कर दीजिएगा और फिर से प्रार्थना कर लीजिएगा। और फिर जो आपने, हम हमेशा बताते हैं कि जब भी लोटे से जल समर्पित करें, अभिषेक करें भोले जी का, तो उसमें से थोड़ा सा पानी बचा लीजिएगा, और पानी बचाने के बाद वो पानी आप आ जाइएगा। अब पूजा पाठ श्रद्धा भाव अपना सब करा के फिर आप अपने घर आ जाइएगा। घर आके जो भी आपका मेन दरवाज़ा है, जो जल आप लाए हैं लोटे में, उस जल को आप दोनों साइड छिड़क दीजिएगा और अपने घर के अंदर आ जाइएगा। और फिर इस उपाय के करके आप पूरा आ गए, और इस उपाय को करने के बाद आप देखिएगा कि 5-7 दिन बाद ही आपके घर में रिश्ते आने लगे हैं। यह बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, इसको बहुत सारे लोगों ने करके इसका लाभ उठाया है, इसीलिए हम आज आपके सामने इस उपाय को लाए हैं। आप इस उपाय को श्रद्धा भाव से करिएगा, फिर देखिएगा इसका चमत्कार। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी जो इस उपाय को करें तो वह भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें और आपका खूब ही खूब धन्यवाद कर सकें। और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। आप भी इस उपाय को अवश्य ही करिए और आजमाइए।
देखिएगा कि इस उपाय को करने के बाद कितनी जल्दी आपके बच्चों की शादियां तय हो रही हैं और जल्दी से जल्दी जून तक संपन्न भी हो रही हैं।